त्योहार आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? परिवार, खुशियां, मिठाइयां? नहीं, आजकल सबसे पहले ख्याल आता है सेल, डिस्काउंट और मेगा मिलियन डील्स। सोचिए वो खुशियां जो बचपन में हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांटते थे, अब शॉपिंग कार्ट और मोबाइल नोटिफिकेशन के साथ जुड़ गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2023 की दिवाली सीजन में भारत में ऑनलाइन खरीदारी ने 11 अरब डॉलर का आंकड़ा छू लिया। IBEF की रिपोर्ट बताती है कि त्योहारों के पहले ही हफ्ते में भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने 5.67 अरब डॉलर की कुल कमाई की। एक और रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार साल 2025 तक त्योहारों के दौरान बिक्री लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। तो क्या अब हमारे त्योहार कल्चर से बिजनेस बनते जा रहे हैं? सोचिए, पहले घर घर दिए जलते थे और अब चाइना की लाइट्स का बल्क यूज होता है। पहले मिठाइयां घर पर बनती थी, अब पैक्ड चॉकलेट्स और बाय वन गेट वन फ्री हैम्पर्स ने जगह ले ली है। आज ई कॉमर्स कंपनियां हमारी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझती हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर हमें फोमो यानी किसी चीज को खो देने का डर महसूस करवा रहा है। फेस्टिवल एडिशन हमें स्पेशल फील करवा रहे हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की स्टडी कहती है कि त्योहारों के दौरान कंज्यूमर स्पेंडिंग 40% तक बढ़ जाती है, यानी कंपनियां हमारी भावनाओं को बेचकर अरबों रुपए का मुनाफा कमा रही हैं। पहले त्योहारों का मतलब होता था साथ बैठना, मिलना जुलना, पूजा पाठ करना। अब त्योहार EMI ऑफर्स, डिस्काउंट कोड्स और डिलीवरी टाइमलाइंस बनते जा रहे हैं। इस कमर्शियलाइजेशन के कई नुकसान हैं। पहले हम दिए, सजावट और मिठाइयां अपने स्थानीय कारीगरों से खरीदते थे, अब बड़े कॉर्पोरेट और ऑनलाइन कंपनियों ने इनकी आजीविका छीन ली है। RBI डेटा बताता है कि 2023 के फेस्टिवल सीजन में क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग 1.5 लाख करोड़ रुपए पार कर गई। कमर्शियलाइजेशन की वजह से कल्चर डायल्यूशन हो रहे हैं। एड्स में सिर्फ दिवाली धमाका सेल दिखती है, लेकिन हमारी पूजा और संस्कृति कहीं दिखाई नहीं देती। तो सोचने वाली बात है कि क्या अब त्योहार हमारी पहचान से ज्यादा मार्केट प्लेस बन गए हैं? इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन मेगा सेल्स सिर्फ बड़े ब्रांड्स का खेल है? तो इसका जवाब है नहीं। छोटे व्यापारी भी जुड़ते हैं, उन्हें लाखों कस्टमर्स तक पहुंचने का मौका मिलता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट और रेडीमेड मार्केट प्लेस मिलता है। लेकिन हकीकत ये है कि भारी डिस्काउंट और प्लेटफॉर्म कमीशंस उनकी कमाई खा जाते हैं। भीड़ में बड़े ब्रांड तो चमक जाते हैं, लेकिन छोटे सेलर्स अक्सर छिप जाते हैं। यानी ऑनलाइन सेल छोटे व्यापारी को मंच तो देती है, लेकिन असली फायदा बड़े ब्रांड्स को मिलता है। छोटे व्यापारी को तभी फायदा मिलेगा जब हम सीधे उनके लोकल स्टोर्स और बाजार से खरीदारी करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें त्योहारों को सेलिब्रेट करना बंद कर देना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। हमें बस बैलेंस बनाना होगा, जरूरत और दिखावे में फर्क करना सीखना होगा। त्योहारों के नाम पर बिना जरूरत की चीजें खरीदना बंद करना होगा। सिर्फ वही खरीदें जो सच में जरूरी हो, तभी त्योहार सच्ची खुशी देते हैं। सोचिए, जब हम लोकल कारीगर से मिठाइयाँ, सजावट का सामान या दिए खरीदते हैं, तो हम अपनी दिवाली के साथ साथ उनकी दिवाली भी रोशन करते हैं, जिससे हम अपना कल्चर और रोजगार दोनों बचाते हैं। हमें ये बात समझनी होगी कि त्योहार का असली आनंद EMI ऑफर्स में नहीं, बल्कि परिवार के साथ बैठकर पूजा करने, खुशियां बांटने और मेलजोल में है। ये वो पल हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या शॉपिंग बैग हमें हमेशा याद रहेंगे? आज सोशल मीडिया पर त्योहार सिर्फ रील्स और शॉपिंग हॉल तक सीमित हो गया है, लेकिन अगर हम चाहें तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने कल्चर और असली खुशी फैलाने के लिए कर सकते हैं। अपनी पोस्ट और स्टोरीज में त्योहार की असली खूबसूरती यानी परंपराएं, रिश्ते और खुशियां दिखाएं। सोचिए, जो त्योहार हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की जड़ें हैं, अगर हम इन्हें सिर्फ डिस्काउंट और डील्स तक सीमित कर देंगे तो एक दिन हमारे बच्चे ये याद भी नहीं रखेंगे कि होली, दिवाली और नवरात्रि का असली मतलब क्या है। याद रखिए, त्योहार शॉपिंग से नहीं, संस्कारों से सजते हैं। अब चुनाव हमारा है। क्या हम अपनी संस्कृति को इल्यूजन में खो देंगे या कॉमर्स और कल्चर में बैलेंस बनाकर असली त्योहार का आनंद लेंगे?